अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा भाई बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने कंबशन एनालिसिस देखी थी। ऐसे ही हम लोग ने लास्ट क्लास में देखी थी भाई। हाँ, कंबशन एनालिसिस देख ली थी हम लोग ने। बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था, ये वाला। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है परसेंटेज यील्ड। ठीक है भाई, तो उसके हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है भाई परसेंटेज यील्ड। अच्छा भाई बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई, बचपन में वैसे भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ओ लेवल्स वगैरह में। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं कि भाई यील्ड क्या चीज होती है, तो सबको पता है कि यील्ड इज द आउटकम। आउटकम मींस प्रोडक्ट। कि हम लोग ने किसी भी चीज को रिएक्ट करवाया और एंड में हमारे पास जो भी चीज आई वो हमारी यील्ड है। यील्ड मींस प्रोडक्ट। ठीक है भाई, आउटकम बोल सकते हैं उसको। अब बच्चों, परसेंटेज यील्ड का हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था। इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज यील्ड। और परसेंटेज यील्ड का हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था कि एक्चुअल यील्ड। बच्चों, एक्चुअल यील्ड को ना आप एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोल सकते हो। एक्चुअल यील्ड मींस एक्सपेरिमेंटल यील्ड। जो हम लोग ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है और उससे जो हमारे पास आउटकम आया, प्रोडक्ट आया, उसको मैं कहता हूं एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड यील्ड। ठीक है भाई, कैलकुलेटेड यील्ड। कैलकुलेटेड यील्ड मींस बच्चों थियोरेटिकल, जो आप पेपर पे सॉल्व करके निकालते हो। ठीक है भाई, थियोरेटिकल यील्ड। अच्छा, और इसको आप क्या परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब अच्छा भाई, यहाँ एक बड़ा मेन नोट लिखवा रहा हूं मैं, ये कॉपी करो। अब यहाँ पर बोला है, हम सबको ये पता है कि भाई जो एक्चुअल यील्ड इज फाउंड बाय एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, जो कि हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं भाई। ठीक है, किसी भी चीज का हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे जो हम लोग यील्ड निकालेंगे, उसको हम क्या कहते हैं भाई? एक्चुअल यील्ड कहते हैं। ठीक है। और हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, सर पेपर पे तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सवाल ये भी तो है ना कि भाई आप लोग पेपर पे सॉल्व तो कर रहे हो, लेकिन कैसे सॉल्व कर रहे हो? बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो याद रखो, वो यील्ड जिसको हम बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम एक तो कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं। कैलकुलेटेड यील्ड, वी कैलकुलेट इट फ्रॉम, वी कैलकुलेट इट फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई। और ऑब्वियसली जो आप केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे, उसको हम कैलकुलेटेड यील्ड बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन आपके पास कैसी होनी चाहिए भाई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आई होप सबको लिखना आती होगी, क्योंकि बड़ी काम की चीज है भाई यहाँ पर हमारे पास ना वो। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हमारे पास बच्चों एक सवाल है मेरा। वो सवाल क्या है कि भाई हमारे पास दो यील्ड्स हैं, एक एक्चुअल यील्ड है और एक हमारे पास है कैलकुलेटेड यील्ड। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू किसकी ज्यादा होगी या किसकी कम होगी? ठीक है भाई। तो आप लोग बताओ कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड की जो वैल्यू है, क्या वो ज्यादा होनी चाहिए या वो कम होनी चाहिए? दिमाग में रखो एक्सपेरिमेंट को। हाँ भाई, एक्सपेरिमेंटल यील्ड कैसी होनी चाहिए? क्या वो थ्योरेटिकल से ज्यादा होनी चाहिए? अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, तो थ्योरेटिकल से ज्यादा होनी चाहिए, थ्योरेटिकल से कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अच्छा, इसकी वजह क्या है? चलो जवाब तो दे दिया। जवाब तुम लोग मैथमेटिकली भी दे सकते हो। जब भी परसेंटेज निकालते हो, ऊपर वाली चीज छोटी होती है ना, डिवाइड बाय नीचे वाली चीज बड़ी होती है। जैसे कि याद है मैथमेटिक्स में, सपोज करो तुम्हारे स्कूल में एग्जाम हुए, तुम्हारे मार्क्स आए मैथमेटिक्स के पेपर में या केमिस्ट्री के पेपर में 100 आउट ऑफ 80, तो ऑब्टेन्ड ओवर टोटल लिखते थे ना तुम, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया करते थे। तो ऐसे तुम परसेंटेज निकालते थे। ये तो तुम्हारा हो जाएगा मैथमेटिकल प्रूफ। लेकिन अगर हम लोग केमिस्ट्री की जबान में सोचें,
कि यार हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो कम क्यों है। क्यों बच्चों, मैं बताता हूँ। बच्चों, आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपके पास लॉसेस के चांस हैं। ऐसा ही है भाई, क्या आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपसे हल्का फुल्का लॉस हो गया ड्यू टू ह्यूमन एरर एंड बाकी अदर थिंग्स, तो वहां पर देखो लॉसेस के चांस हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप कैलकुलेट कर रहे हो यील्ड पेपर पे बाय यूजिंग द केमिकल इक्वेशन, तो देखो वहां पर लॉसेस के चांसेस कम है जब तुम्हारी मैथमेटिक्स तुम्हें नहीं आती हो। ऐसा ही है, अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो तुम 100% वो निकाल लोगे करेक्ट आंसर। तो देखो एक्चुअल यील्ड जो कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हो वो कम इसलिए होती है क्योंकि वहां पर लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन ऑन दी पेपर जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वहां पर लॉसेस के तो चांसेस नहीं है ना, अनटिल अनलेस देयर इज एनी मैथमेटिकल एरर, बस इसलिए। तो इसमें आप लोग एक पॉइंट लिख लो कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड या एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेसर देन कैलकुलेटेड यील्ड, ठीक है भाई। तो ये बात आपको बात पता होनी चाहिए। तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है इज ऑलवेज लेसर देन दी कैलकुलेटेड और थियोरेटिकल यील्ड। अच्छा भाई, अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसका। ये है क्वेश्चन, लिख लेते हैं भाई हम लोग पहले। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज रोस्टेड मींस हीटेड, क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है भाई। और यहां पर क्या है कि एक्चुअल यील्ड इज 2500 ग्राम्स। बोल कह रहा है कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको आपने रोस्ट किया मींस हीट किया, तो क्विक लाइम बना और उसकी एक्चुअल यील्ड है 2500 ग्राम्स। व्हेन 4500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रोस्टेड या हीटेड, रोस्टेड लिख लो, चलो ऊपर भी रोस्टेड लिखा है, इज रोस्टेड, फाइंड द परसेंटेज यील्ड, ठीक है भाई। अब हमें यहां पर फाइंड क्या करना है भाई, परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों, हमें सवाल में देखना है कि भाई हमें क्या क्या चीजें गिवन है। जो चीजें गिवन है मैं बता देता हूँ। देखो कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसकी इक्वेशन। बच्चों याद है आप लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा होगा डीकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स के अंदर हमारे पास जब भी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑब्वियसली ग्रुप टू का है ना भाई कैल्शियम कार्बोनेट, जब भी डीकम्पोज होता था पता क्या बनाता था, मेटल ऑक्साइड बनाता था एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता था। तो देखो मेटल ऑक्साइड हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया जिसको मैं क्विक लाइम भी बोलता हूँ, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखो ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होती है। अब इसको अगर तुम लोग देखो तो ये ऑब्वियसली बैलेंस है भाई, सारी चीजें बैलेंस है। अब इसमें तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई काम नहीं है ना तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हारे पास किन दो चीजों का काम है ये देखो, एक कैल्शियम कार्बोनेट का काम है तुम्हारे पास और एक कैल्शियम ऑक्साइड का काम है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये दो चीजों का तुम्हारे पास काम है। अब गिवन क्या है भाई, हमें डेटा बना लेते हैं। डेटा गिवन हमें है, ये देखो, ये कौन सी यील्ड गिवन है भाई हमें, एक्चुअल यील्ड। क्या गिवन है भाई हमें, गिवन इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, जो के बराबर किसके है भाई, जो के बराबर है 2500 के। क्या हमें यहां पर कहीं थ्योरेटिकल यील्ड गिवन है, नहीं भाई। देखो यहां पर हम लोगों को थ्योरेटिकल यील्ड या कैलकुलेटेड यील्ड हमें गिवन नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं, फाइंड दी कैलकुलेटेड
यील्ड फ्रॉम इक्वेशन। भाई हम लोग कैसे, किस चीज को इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा भाई, सर हम लोग इक्वेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब ये देखो, ये इक्वेशन ना मैं वापस कॉपी कर रहा हूं नीचे, ये देखो भाई, ये इक्वेशन आ गई। बच्चों चलो इसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का क्या तरीका था याद है, अकॉर्डिंग टू दी मोल्स कर लेते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, तो हमें बनाकर दे रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिलहाल काम करनी है, दो चीजें काम की है, तो हम उनके बीच में हमें क्या निकालनी है भाई, कैलकुलेटेड यील्ड मींस थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है हम। अब गिवन क्या है भाई, ये देखो, गिवन हमारे पास है मैस 4500 ग्राम ऑफ मैस। वो कह रहा है कि जब मैंने 45 एक्चुअल यील्ड तुम्हारे पास 2500 है, मैंने कितना लिया, 4500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई मैंने लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हमें रेशो बनाना है किसके बीच में, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में। अच्छा भाई इसको मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ, इसका ऐसा करते हैं हम लोग, नीचे लेके चलते, ये देखो भाई, ठीक है भाई। अच्छा सर आपको कैसे पता कि वो बात कैल्शियम ऑक्साइड की वगैरह इन सब की कर रहे हैं, देखो मैंने क्या बताया था, यील्ड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना, तो हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे ना यहाँ पर ऑब्वियसली। तो प्रोडक्ट हमारे क्या कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, तो देखो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर दोनों का रेशो कितना है, 1:1 का रेशो है, और हम लोग को अकॉर्डिंग टू दी मैथ चलना है इधर, ठीक है भाई, क्योंकि उसने हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ ही मैथ है ना, ये देखो 4500। अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग क्या मैथ निकाल सकते हैं, भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो 1 कैल्शियम है उसके अंदर, प्लस 1 कार्बन है, प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो बच्चों बताना है कितना आ रहा है, आई थिंक आएगा 100 आ रहा है, ऐसा ही है 100 ग्राम, ठीक है भाई। तो देखो सारी चीजों का 1 मोल का तो हमें मैथ पता होता है भाई, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमारे पास मैथ है वो कितना है, 100 ग्राम है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होगा वो भी हमें पता है, तो देखो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि भाई 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 40 प्लस 16 कितना हो गया, 56। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है भाई। तो ये तो मेरी एक बात हो गई। अब हमें उसने लिया कितना था कैल्शियम कार्बोनेट, उसने लिया था 4500, तो मुझे क्या इन दोनों का ये रेशो पता चल गया, 1 मोल का रेशो तो पता चल गया ना, तो क्या मैं 4500 का रेशो नहीं निकाल सकता, इजीली निकाल सकते हैं। आ गया भाई, चलो कैलकुलेट करो इसको। तो देखो ये हो जाएगा 4500 इंटू 56 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चों एक्स की वैल्यू बताना मुझे, एक्स कितना है भाई, 2520 ग्राम्स, ठीक है भाई। अब कोई मुझे ये बता सकते हैं कि जो ये मेरे पास चीज आई है ये क्या आई है, हाँ भाई ये क्या आई है मेरे पास, ये हम लोग ने कैलकुलेट करी है ना, तो ये क्या है, कैलकुलेटेड यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड ना, तो ये हमारे पास है बच्चों कैलकुलेटेड यील्ड या और थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है भाई, ये हमारे पास है कैलकुलेटेड यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। तो अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को निकालनी क्या थी यहाँ पर, हम लोगों को निकालनी थी परसेंटेज यील्ड। क्या तुम्हारे पास एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड ये रही भाई, ये रही। क्या तुम्हारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई, देखो थ्योरेटिकल यील्ड तुमने कैसे कैलकुलेट करी, बाय यूजिंग द इक्वेशन ना, ठीक है। तो तुम्हारे पास कैलकुलेटेड यील्ड भी आ गई। अब तुम लोग क्या लगाओगे यहाँ पर, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाओगे, तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, बच्चों एक्चुअल मास भी हो सकता है ऑब्वियसली, एक्चुअल यील्ड या मास,
क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग मास के हिसाब से चल रहे हैं ना, एक्चुअल यील्ड या मास, और नीचे हमारे पास क्या आएगी, कैलकुलेटेड यील्ड या मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब मैं आगे चलता हूं कि भाई हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड है, एक्चुअल हमारे पास थी कितनी भाई, एक्चुअल हमारे पास थी बच्चों 2500, और हमारे पास कैलकुलेटेड कितनी थी 2520। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो देखो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी परसेंटेज यील्ड। बच्चों बताना है कितनी आ रही है, 99.2% हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई है भाई, परसेंटेज यील्ड आ गई है। ठीक है भाई। हाँ भाई, इस सवाल में कोई इशू बच्चों, ऑनलाइन वालों? अक्षा, अदन, अयान, दिबाशिश, फखरा, रिजवान, सुमैया, बच्चों क्लियर है ना सब? अच्छा एक सवाल, एक मिनट रुको, मुझे यार सवाल निकालने दो। एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को देता हूँ भाई, वो आप लोगों को सॉल्व करना। अच्छा भाई ये क्वेश्चन है, 100 ग्राम ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, अच्छा सैलिसाइलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है C7H6O3 गिव्स 121.2 ग्राम ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो हमारे पास फॉर्मूला है ना बच्चों, वो है C9H8O4, और यहां पर बोल रहा है फाइंड दी परसेंटेज यील्ड। ठीक है भाई, यहां पर क्या बोल रहा है भाई, फाइंड दी परसेंटेज यील्ड। अच्छा भाई इसकी इक्वेशन मैं बता देता हूं, इसकी इक्वेशन ये है C7H6O3, 1 mole of C7H6O3 which is salicylic acid gives us 1 mole of C9H8O4। ठीक है भाई, तो अब इस क्वेश्चन को देखो भाई। अच्छा यहाँ पर जगह कम है, मैं नीचे ले आता हूँ इसको ना। ये लो भाई, ये आपका क्वेश्चन आ गया बच्चों। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना बच्चा घबरा जाता है। हाँ भाई, हम लोगों को यहाँ पर बोल दिया है क्या फाइंड करने का। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट हमें करना है परसेंटेज यील्ड। ठीक है भाई, परसेंटेज यील्ड के लिए तुम्हारे पास क्या चीज होनी चाहिए, एक तो एक्चुअल यील्ड, तुम्हारे पास क्या चीज होनी चाहिए, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है भाई, तो अब यील्ड किस चीज की होती है, यील्ड होती है प्रोडक्ट की। तो इधर देखो तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास एस्पिरिन। तो बच्चों क्या हमारे पास यील्ड या मैस, जो भी मैं बोलता था एक्चुअल मैस, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक्चुअल यील्ड गिवन है भाई, बिल्कुल गिवन है हमें एक्चुअल यील्ड। हमें निकालनी क्या है यहाँ पर, हमें निकालनी है थ्योरेटिकल यील्ड। और हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड स्टेप नंबर 1, हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालते थे भाई, थ्योरेटिकल यील्ड बाय यूजिंग द इक्वेशन। इक्वेशन मैंने तुम लोगों को दे दी है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या निकाल सकते हो, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। क्या नाम है भाई तुम्हारा?
अच्छा भाई, थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है ना हमें। ये देखो बच्चों, हमें 1 मोल ऑफ सैलिसाइलिक एसिड C7H6O3 क्या बनाकर दे रहा है? 1 मोल ऑफ एस्पिरिन बनाकर दे रहा है, ऐसा ही है भाई। 1 मोल ऑफ C9H8O4 ये हमें बनाकर दे रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, तो 1 मोल का हमें क्या मैस पता है भाई? सैलिसाइलिक एसिड का बच्चों 1 मोल का मैस बताना कितना आ रहा है? सैलिसाइलिक एसिड का 1 मोल का मैस बताना बच्चों, C7H6O3 का 138 138 ग्राम। और इसका बता दो, एस्पिरिन का भी बता दो, C9H8O4 का 180। इसका मतलब क्या है कि भाई, मैं इसको इंटरप्रेट पहले मोल्स के हिसाब से कर रहा था ना, कि भाई 1 मोल ऑफ सैलिसाइलिक एसिड गिव्स अस 1 मोल ऑफ एस्पिरिन। अब देखो मैं इसके हिसाब से करते हैं कि 138 ग्राम ऑफ सैलिसाइलिक एसिड गिव्स अस 180 ग्राम्स ऑफ एस्पिरिन। तो तुमने यूज कितना करा था यहां पर सैलिसाइलिक एसिड? 100 ग्राम। तो बताओ 100 ग्राम कितना बनाकर देगा? तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा x। और ये जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी ये क्या आएगी भाई? हाँ भाई, कोई बता सकते हैं क्या चीज आएगी? कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा बच्चों 100 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 138 इज इक्वल्स टू x। और x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है भाई? जल्दी जल्दी बता दो। 130.4। 130.4 ग्राम। अब ये क्या आई है भाई मेरे पास? ये तो हमारे पास आ गई है थ्योरेटिकल यील्ड। क्या कहीं सवाल में हमें एक्चुअल यील्ड गिवन है? कोई मुझे बता सकते हैं क्या? यस सर। क्या है भाई एक्चुअल यील्ड, क्या है हमारे पास? 121.2। वेरी गुड, हमारे पास 121.2 बच्चों एक्चुअल यील्ड है, ठीक है। क्या है भाई ये? एक्चुअल यील्ड है। तो अब सिंपल कुछ नहीं करना, तुम लोगों को फॉर्मूला लगाना है भाई। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड या मैस ओवर थ्योरेटिकल यील्ड या मैस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा बच्चों, एक्चुअल यील्ड कितनी थी? 121.2। 121.2 और थ्योरेटिकल हमने कैलकुलेट करी 130.4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो तुम्हारे पास परसेंटेज यील्ड का आंसर आ जाएगा। बच्चों बताना कितना आंसर आ रहा है? 190 सॉरी 92.9। 92.9 हमारे पास आ गई है भाई परसेंटेज यील्ड, ठीक है भाई। चलो भाई जल्दी जल्दी कर लो बच्चों उसको, बस फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या करोगे भाई तुम क्लास में? ठीक है भाई बच्चों, आगे बढ़े। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो बच्चों टॉपिक आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू दी सॉल्यूशंस आ रहा है। तो टॉपिक हमारे पास है भाई, हाउ टू वर्क
with the solution concentrations। ठीक है भाई, अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग सॉल्यूशंस में कैसे काम करेंगे भाई इन सारी चीजों से। ठीक है भाई, अच्छा सबसे पहले तो चीज आती है कि सर कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन क्या चीज होती है। अच्छा, किसी को अगर याद हो कि कंसंट्रेशन क्या चीज होती है तो मैं बता देता हूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। वो जो सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज डिसॉल्व होती है। सॉल्यूट कैन बी इन मोल और ग्राम्स। ठीक है भाई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, या 1 dm क्यूब को बच्चों एक और भी चीज बोल सकते हो आप, 1 dm क्यूब को आप 1 लीटर भी बोल सकते हो, और 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्वेंट क्या होता है, जो अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाता है। ठीक है भाई, तो कंसंट्रेशन क्या चीज है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी इन मोल और ग्राम्स डिसॉल्व इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 dm क्यूब और 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। कोई भी चीज तुम्हारे पास जो 1 dm में 1000 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में और 1 लीटर में डिसॉल्व होगी तो हम उसको क्या कहते हैं भाई, उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इसके यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं भाई। इसमें है मोल पर डीएम क्यूब और इसमें है ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है भाई, मोल पर डीएम क्यूब एंड ग्राम पर डीएम क्यूब। अब इधर देखो कि यहाँ पर जो पहला वाला यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब में, इसमें जो मोल है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को। मोल रिफर्स टू दी सॉल्यूट, कि भाई कितना सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू दी मोल्स, और डीएम मींस सॉल्वेंट, कितने सॉल्वेंट में, डीएम का मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये देखो कि तुम्हारे पास एक डीएम के अंदर 1 डीएम, जिसको मैं और 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर भी कह सकता हूं, के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू दी मोल। सपोज करो अगर वो डिसॉल्व हुआ है 2 मोल 1 लीटर के अंदर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2 मोल पर डीएम क्यूब। क्या हो जाएगी भाई, 2 मोल पर डीएम क्यूब उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। सेकंड यूनिट पे आता हूं। अब देखो यहां पर जो ग्राम है वो क्या बता रहा है भाई, सॉल्यूट के बारे में बता रहा है, और डीएम तो सबको पता है कि भाई ये बता रहा है हमें सॉल्वेंट के बारे में। और हमारे पास जैसे कि ये कहना ये चाह रहा है कि कितना ग्राम एक डीएम में डिसॉल्व हुआ है, कितना ग्राम एक डीएम में डिसॉल्व हुआ है, वो उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सपोज करो तुम्हारे पास 2 ग्राम डिसॉल्व हुआ है, कोई भी चीज है 2 ग्राम डिसॉल्व हुई हुई है 1 डीएम के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है भाई, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में वो कंसंट्रेशन हो जाएगी। डेसीमीटर का मतलब सबको पता है कि भाई 1 डीएम और 1 लीटर एंड 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर एक्सेट्रा। खैर, ये तो सारी चीजें। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं बच्चों। हमारे पास 2 कॉफी हैं, एक कॉफी है ए और एक कॉफी है बी। ठीक है भाई, अच्छा कॉफी ए अगर मैं सपोज करो 25 ग्राम ऑफ कॉफी मैंने डिसॉल्व करवाई हुई है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मिल्क में। हाँ भाई, मैंने क्या डिसॉल्व कराई हुई है, कॉफी ए है वो मैंने ली है 25 ग्राम,
और वो मैंने डिसॉल्व करवाई हुई है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिल्क में। और दूसरी कॉफी है 25 ग्राम ऑफ कॉफी, और इसको मैंने डिसॉल्व करवाया हुआ है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मिल्क में। तो मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास कौन सी चीज कंसंट्रेटेड है और कौन सी चीज डाइल्यूटेड है? हाँ भाई, कौन सी चीज कंसंट्रेटेड है और कौन सी चीज डाइल्यूटेड है? बच्चों कंसंट्रेटेड क्या होता है? कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि तुम्हारा सॉल्वेंट कम एंड सॉल्यूट ज्यादा, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट कम एंड सॉल्वेंट ज्यादा। क्या कहते हैं भाई लोग, क्या कह रहे हैं? कोई जवाब नहीं आया भाई। यहाँ पर कंसंट्रेटेड कौन सी है और डाइल्यूट कौन सी है? सर ए वाली कंसंट्रेटेड है। ए वाली कंसंट्रेटेड है। अच्छा, इसकी वजह क्या है भाई? सर उसके अंदर मिल्क कम है तो वो कम डाइल्यूटेड होती वेरी गुड। तो अब ये देखो ना कि तुम्हारे पास जो ए वाली है, क्या उसके अंदर सॉल्वेंट कम है एज कंपेयर टू बी? देखो, इसको फिलहाल इग्नोर करो क्योंकि ये दोनों चीजें तो सेम है ना दोनों में। सॉल्यूट तो तुम्हारे पास दोनों में सेम है, लेकिन अगर हम जब सॉल्यूट सेम है तो हम फिर सॉल्वेंट की तरफ जाते हैं। तो देखो, इसमें सॉल्वेंट क्या है? कम है पहले वाले में, ए में, और इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है। तो पहले वाली क्या कहलाएगी? पहले वाली कहलाएगी कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड कहलाएगी। और दूसरी वाली क्या कहलाएगी भाई? डाइल्यूट कहलाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मैं आगे चलता हूं भाई सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास? क्वेश्चन ये है भाई, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज dissolved in 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है भाई, वो ये कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH मैंने डिसॉल्व करा है, सॉरी 100 है बच्चों, ये 1000 लिख दिया, 100 है ये, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। फाइंड द कंसंट्रेशन इन मोल पर dm क्यूब। ठीक है भाई, इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये देखो, तुम्हारे पास एक बीकर है और उसके अंदर है तुम्हारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर है भाई, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। अब उसके अंदर मैंने डिसॉल्व क्या करवाया भाई? उसके अंदर मैंने डिसॉल्व करवा दिया है भाई 4 ग्राम्स ऑफ NaOH डिसॉल्व कराया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो हो गई है 4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। हाँ भाई, क्या मैं ये कह सकता हूं इसकी कंसेंट्रेशन 4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो गई है? कह सकता हूं पक्का? अच्छा भाई, कौन कौन एग्री कर रहा है कि मैं इसको कंसेंट्रेशन कह सकता हूं 4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को? कौन कौन एग्री करता है इस बात से? कोई तो एग्री कर रहा होगा यार, कोई भी नहीं एग्री कर रहा? अच्छा, नहीं होगा। अच्छा, इसकी फिर वजह क्या है कि सर ये इसकी कंसेंट्रेशन नहीं है? यहां पर एक बच्चे ने, उरूज ने मेरे साथ एग्री कर दिया भाई, वो फिजिकल क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड रिजवान। देखो भाई, ये कंसेंट्रेशन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये क्या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में या 1 dm क्यूब में डिसॉल्व है? नहीं है ना भाई। तो जो भी चीज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 dm में या 1 लीटर में डिसॉल्व होती है वो उसकी कंसेंट्रेशन होगी। ये इसकी कंसेंट्रेशन नहीं है भाई, ये इसकी कंसेंट्रेशन नहीं है। तो हमें इसकी कंसेंट्रेशन निकालनी है सबसे पहले। अब ये देखो बच्चों, हमें गिवन क्या है? मैथ्स गिवन है, तो हम लोग गिवन रिक्वायर्ड का याद है रेशो बनाते थे। तो भाई गिवन हमारे पास है, एक मिनट एक मिनट, गिवन, या बल्कि इसमें ऐसा कर लो ना, तुम लोग मोल और मैस का रेशो बनाओ ना, मोल और मैस।
क्योंकि अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ NaOH का, क्या तुम्हें मैथ पता होगा? बिल्कुल पता होगा भाई। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन 16, तो 23 प्लस 16 कितना हो गया आपका? ये 39, 39 प्लस 1 आपका हो गया 40। तो 1 मोल के अंदर तुम्हारे पास आ गया है 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, 1 मोल के अंदर तुम्हारे पास क्या आ गया? 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। तो बताओ 4 ग्राम्स के अंदर कितने मोल्स होंगे? मोल्स निकाल लिए तुमने? ठीक है भाई, तुमने क्या निकाल लिए? मोल्स निकाल लिए, क्योंकि तुम्हें कंसंट्रेशन जो देनी है वो किसमें देनी है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब में देनी ना। तो जब भी मैंने यहाँ पर क्या निकाल लिया भाई? मोल्स निकाल लिए। जरूरी सारी चीजें। तो बच्चों ये कितना आएगा? आई थिंक 4 डिवाइड बाय 40, तो ये 0.1 आ रहा है क्या? ऐसा ही है, 0.1 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 0.1। अच्छा ये क्या आ गया भाई मेरे पास? मोल्स ऑफ NaOH। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसकी कंसंट्रेशन कह सकता हूं भाई 0.1 मोल पर डीएम क्यूब? मुझे एक बात बताओ, यहां पर गिवन क्या था? मैथ्स गिवन था ना। मैंने निकाला क्या? मैंने मोल्स निकाल लिए। मैंने कहा क्या निकाल लिए भाई? मोल्स निकाल लिए। ये रहे। तो क्या इसकी ये कंसंट्रेशन बनी या नहीं बनी? देखो ये अभी भी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये वाले जो हमारे मोल्स आए हैं ये कितने वाटर में आए? 100। हमें निकालनी किसमें होती है कंसंट्रेशन? डीएम में। तो अब इधर देखो, गौर से देखना। तो मोल और कंसंट्रेशन वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि मुझे वॉल्यूम क्या गिवन है? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है ना। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर मेरे मोल्स डिसॉल्व कितने हुए हैं? ये रहा। जीरो पॉइंट वन। ऐसा ही है, 0.1 मोल्स हैं मेरे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो मुझे एक बात बताओ कि मेरे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने होंगे? तो ये जो आपके मोल्स आएंगे ना, ये आपकी होगी कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, तो ये आपका कितना हो गया? 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 1। क्या आ गया भाई? x इज इक्वल टू 1। और ये जो 1 मोल्स आए हैं ये वाले, ये कितने वॉल्यूम में आए हैं? ये आए हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। ऐसा ही है। तो हमारी जो कंसंट्रेशन आ गई है इसकी, वो क्या आई है भाई? कंसंट्रेशन इज 1 मोल पर डीएम क्यूब। बच्चों इस सवाल में कोई इश्यू है? ऑनलाइन वालों, हुसैन एंड बच्चों है? क्या इश्यू है? स्टार्टिंग में क्या इशू है? देखो भाई, स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने डायग्राम बनाई और देखा कि भाई मुझे सीधा सीधा सवाल में बोला हुआ था कि NaOH डिसॉल्व है, 4 ग्राम्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे फाइंड आउट क्या करनी थी? कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन किसके अंदर? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में। ऐसा ही है, मोल पर डीएम क्यूब। अब मोल के अंदर चाहिए था मुझे गिवन क्या था? मैथ्स गिवन था। तो मैंने मैथ्स को किस में कन्वर्ट करा? मोल में कन्वर्ट करा। और ये जो मेरे पास मोल्स आए थे ये कितने वॉल्यूम में आए थे? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में आए थे। ये वाले जो मोल्स आए थे मेरे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में आए थे, लेकिन मुझे मोल या कंसंट्रेशन जो होती है मेरी, वो कितने क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है? 1000। ठीक है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है। तो ये वाले जो मोल्स आए थे वो 100 के अंदर आए थे। फिर मैंने क्या करा, इन्हीं मोल्स को रेशियो बना के 1000 के अंदर निकाल लिया, तो मेरे आए 1। तो ये जो 1 मोल पर डीएम क्यूब जो आई मेरी, वो क्या आ गई? कंसंट्रेशन आ गई। सेम तुम्हें पुरानी सारी रिवाइज करनी पड़ेगी क्लासेस में, जब ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा भाई एक और सवाल की तरफ हम चलते हैं।
सवाल देख लो भाई, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब of a solution containing 2.10 gram of sodium hydrogen carbonate NaHCO3 in 250 cubic centimeter of solution। चलो भाई 1 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। अच्छा भाई बच्चों, हुआ क्या भाई, किसी से सॉल्व हुआ? नहीं हो गया, होने वाला भाई। अच्छा चलो मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ। 0.1 आ भी गए भाई, वाह भाई। ये देखो भाई, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैंने 250 क्यूबिक सेंटीमीटर कोई भी एक वॉल्यूम है भाई, ठीक है भाई। 250 क्यूबिक सेंटीमीटर एक वॉल्यूम है सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट अच्छा यहाँ पर नहीं बताया, बस सॉल्वेंट नहीं पता भैया। उसके अंदर मैंने क्या डिसॉल्व करवाया भाई, 2.10 ग्राम ऑफ NaHCO3 विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये देखो कि मुझे यहां पर जो कंसेंट्रेशन निकालनी है वो किसमें निकालनी है, मोल पर डीएम क्यूब में निकालनी है। और मुझे यहां पर गिवन क्या है, मुझे यहां पर गिवन है भाई, मैथ गिवन है 2.10 ग्राम। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि तुम मैथ्स को कन्वर्ट कर लो किसमें, मोल्स में। तो मैथ्स और मोल का रेशियो बना लो। 1 मोल का बताना बच्चों कितना मैथ्स आ रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 12 कितना हो गया आपका 36, 36 प्लस, हाँ वही ना, कितना हो गया 84 हो गया, 84 ग्राम। तो भाई 1 मोल का आपके पास आ रहा है 84 ग्राम, तो 2.10 ग्राम के कितने मोल्स होंगे ये भी कर लो। एक्स आ रहा है भाई कितना, अच्छा ये हो जाएगा 84x इज इक्वल टू 2.10, तो 2.10 डिवाइड बाय 84, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.025। ओके, अच्छा ये हमारे आ गए हैं भाई मोल्स। अच्छा ये हमारे मोल्स आए किसके हैं, ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा ये मोल्स हमारे कितने सॉल्यूशन में आए, इन 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आए हैं। लेकिन हमारी जो कंसंट्रेशन होती है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में या 1 डीएम में होती है। तो अब मैं मोल इज टू वॉल्यूम का रेशियो बना लूंगा।
और तुम्हारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना था 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, अच्छा यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, और उसके अंदर कितने मोल्स थे 0.025 मोल्स थे, और तुम्हारे पास जो मोल्स हमें निकालने हैं वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर निकालने हैं, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा x विल बी 1000 इंटू 0.025 डिवाइडेड बाय 250। तो x की वैल्यू बताओ। 0.1 मोल पर dm3। हाँ हुसैन, क्या समझ आया इसमें? अच्छा एक मिनट रुकना, मैं सवाल देख लूं मजीद और जो आप लोगों को देने में। अच्छा भाई यहाँ पर कन्वर्जन भी सीख लो ये लोग। यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द concentration of 0.05 mole per decimeter cube solution of sodium carbonate in ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा भाई अब इधर देखो, आसान सवाल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बोल क्या रहा है, एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर, अब यहां पर मुझे ये बताओ कि सॉल्वेंट कितना है। चलो सबसे पहले ये बताओ सॉल्वेंट कितना है भाई। व्हाट इज द कंसंट्रेशन of 0.05 mole per dm cube solution of sodium carbonate in gram per dm cube। इसका मतलब क्या है, हमें मोल पर dm क्यूब से जाना है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं कैलकुलेशन करवाता हूं, शॉर्टकट बता दूंगा। हाँ भैया ये देखो, हमारे पास गिवन क्या है, मोल्स हैं कितने 0.05 मोल्स, कितने सॉल्यूशन के अंदर, कितने सॉल्वेंट के अंदर, डीएम क्यूब के अंदर, मींस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर। ऐसा ही है भाई, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर है ना, तो ये सिंपली ये तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई। ऐसा ही है भाई, कंसंट्रेशन हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारे पास गिवन थे 0.05 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये देखो, मैं मोल को कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, ग्राम्स में। ऐसा ही है, मैं मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लूंगा, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये देखो, तो यहां पर तुम्हारा रेशियो क्या बनेगा, मोल और मैस का रेशियो बनेगा। 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट का मैस कितना होता है बच्चों बताना, 83। ठीक है भाई, 1 मोल का जो तुम्हारे पास मैस है सोडियम कार्बोनेट का वो 83 ग्राम है। तुम्हें कितने मोल्स का मैस निकालना है, 0.05 मोल्स का मैस निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 83 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या आ रहा है हमारे पास 106। अच्छा भाई ये जो 106, बोलो भाई, कोई कुछ बोल रहा है सर? जो मास आ रहा है वो 106 है आई गेस। अच्छा उसका सोडियम कार्बोनेट का बोल रहे हो, अच्छा भाई जी सर। अच्छा 106 आ रहा है, ओके एक मिनट रुको मैं भी देख लेता हूँ भाई। 106 है, दो सोडियम 23 इंटू 2 हो गया, प्लस 12 प्लस 48, तो 106 है भाई, 106 ग्राम। तो बताओ 0.05 का कितना होगा, एक्स होगा।
ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया 0.05 इंटू 106 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स बताना क्या आ रहा है? 5.3। 5.3। ओके बच्चों 5.3 ग्राम्स आ गया मेरे पास। क्या आ गया भाई? 5.3 ग्राम्स आ गया। अब ये जो ग्राम्स आया है ये कितने वॉल्यूम में आया है? कोई मुझे बता सकता है ये कितने वॉल्यूम में आया है? एनीवन? किसी को भी नहीं पता? 1000 में ही तो आया ये, देखो ना। क्योंकि जब मोल्स तुम्हारे पास, तुमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब के निकाले हैं, तो ये तुम्हारे पास मैस आया होगा, ये भी तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का आया होगा ना। विच मीन्स ये जो तुम्हारे पास मैस आया है ये आया है 1 डीएम क्यूब या 1000 सीएम क्यूब के अंदर। तो क्या ये डायरेक्ट कंसेंट्रेशन नहीं कहलाएगी इसकी? तो इसकी क्या कंसेंट्रेशन हो जाएगी? 5.3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो यही तो हमें निकालना था। ऊपर देखो सवाल में क्या बोला था कि कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो यही तो हम लोग ने निकाला है। तो तुम लोग ने इससे क्या सीखा कि जब भी हम लोगों को मोल पर डीएम क्यूब से जाना होता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो बताओ मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है? मैंने मल्टीप्लाई करा है एमआर से। देखो एमआर से मल्टीप्लाई करा है क्या मैंने? एमआर से मल्टीप्लाई करा है ना, तो ये शॉर्टकट है। जब भी तुम्हें मोल पर डेसीमीटर क्यूब से ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में जाना है तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? एमआर से। और अगर तुम्हें ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब में जाना है तो शॉर्टकट याद रख लो, डिवाइड बाय एमआर करोगे। तो ये शॉर्टकट था भाई आज का, और आज की क्लास यहीं तक है बच्चों। ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मजीद इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, वरना आप लोग जा सकते हो भाई। अल्लाह हाफिज़। A2 वाले रुक जाए।